A very good morning all. This is Unacademy YouTube platform, Unacademy UPSC and I'm श्वेतांक. हम क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं? मालदीव्स में बॉम्बिंग हुई है और इस बॉम्बिंग में मालदीव्स के पुराने प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ऑपरेट किए गए हैं. अब इससे एक नई पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट हो गई है मालदीव्स में एंड मालदीव्स इज समहाउ इट्स इन द एक्सटेंशन ऑफ इंडियन नेबरहुड एंड हमें उसके बारे में जानना ज़रूरी है. और साथ ही साथ अगर आपको पता है तो कोविड पीरियड में बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है जो इज़ एंडिंग अप इन मालदीव्स. तो मालदीव्स में अगर कुछ भी होता है इट बिकम्स अगेन मोर इम्पॉर्टेंट. सो लेट्स डिस्कस दिस थिंग व्हाट इज़ बेसिकली हैपनिंग इन मालदीव्स एंड विल मेक श्योर दैट थ्रू दिस लेक्चर थ्रू दिस वीडियो मालदीव्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको जानने की ज़रूरत है इस एग्जामिनेशन को देने के लिए और साथ ही साथ ज़िंदगी जीने के लिए उतनी आपको पता चल जाएगी. ठीक है, मालदीव्स की फ़्लाइट टिकट के अलावा इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो. और मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ. दिस इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट मी. अगर आप पहली बार सेशन अटेंड कर रहे हैं मेक श्योर यू फॉलो दिस लिंक. अगेन लेट्स डिस्कस अ बिट अबाउट अनअकैडमी. सो अगर आप अपनी सिविल सर्विस एस्पिरेशंस के लिए सीरियस हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेक श्योर कि अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और सारे फ्री लेक्चर्स को अटेंड करें. अगर फ्री लेक्चर्स से आपको बेनिफिट होता है तो आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं और सब्सक्रिप्शन लेके जो पेड क्लासेस हैं उनको अटेंड कर सकते हैं. ऑब्वियसली दे विल बी फार बेटर और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना ज़्यादा आपको मिल सके उतना आपके लिए बेटर होगा. ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए अलग से स्टेप्स लेता रहता है जैसे कि अभी उन्होंने लिए हैं. और आपको जो 10% डिस्काउंट इनिशियली मिलता था SPYT कोड यूज़ करने पे, उसके साथ साथ वो और भी चीज़ें लेके आ गए हैं. जैसे 10,000 रुपये की एक्स्ट्रा बुक्स आपको दे दी जाएंगी, एक 3 महीने का एक्सटेंडेड सब्सक्रिप्शन भी आपको दे दिया जाएगा. और वो स्टूडेंट्स जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उनको डेबिट कार्ड की प्रॉब्लम है, उनके लिए भी सॉल्यूशन ढूंढ दिया गया है कि आप आराम से इस वीडियो के नीचे एक लिंक है उसको जो आके ज्वाइन करेंगे और उस लिंक के थ्रू आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा विदाउट डेबिट कार्ड और विदाउट क्रेडिट कार्ड. एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, 0% EMI पे. तो ये बेनिफिट आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसके बाद ये नई बैचेस शुरू होंगी 12 मई से. इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद. और कोई इशू हो, क्वेरी हो, आप मुझसे मिल सकते हैं. वो स्टूडेंट्स जो कि अभी इंटरव्यू स्टेज में हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे और पुराने लोग हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, इंटरव्यू स्टेज तक गए हैं और उनके एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे. तो आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. नीचे एक लिंक है, लिंक के थ्रू तो आपकी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी. टेस्ट देते रहें ज़्यादा से ज़्यादा. और अब आज ये बात करते हैं मालदीव्स की. अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये रहा इंडिया का मैप और इंडिया के मैप के बगल में जो पिन लगा हुआ है ये है मालदीव. ठीक है, लक्षद्वीप के नीचे ये है लक्षद्वीप आइलैंड्स. ओके, लकाद्वीप लिखा हुआ है, लक्षद्वीप आइलैंड्स. इनके नीचे ये रहे मालदीव्स और मालदीव्स के आइलैंड इन टोटल मोर देन 1200 आइलैंड्स हैं यहाँ पे. ठीक है, मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद क्रिटिकल आफ्टर बॉम्बिंग ब्लास्ट. सो हुआ क्या, पहले उनकी हालत के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर हम समझते हैं कि हो क्या रहा है. सो मालदीव्स के एक्स प्रेसिडेंट 2008 से 2012 तक प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद नशीद. 53 ईयर्स उनकी एज है. और मालदीव्स की जो कैपिटल सिटी है माले, वहाँ पे ये बॉम्बिंग हुई और इस बॉम्बिंग की काफ़ी बड़ा बॉम्ब था ये. 2-3 ब्लॉक दूर तक आवाज़ सुनाई दी और बाद में हॉस्पिटल ने ट्वीट करके बताया कि प्रेसिडेंट नशीद अंडरवेंट अ सक्सेसफुल फाइनल क्रिटिकल लाइफ सेविंग प्रोसीजर दिस आफ्टरनून. ओवर द कोर्स ऑफ 16 ईयर्स दिस ऑपरेशन वेंट. तो काफ़ी सीरियस ऑपरेशन था और अभी वो इंटेंसिव केयर यूनिट में है, ऑल्दो अब वो खतरे से बाहर है. अच्छा जी, तो अब बात करते हैं कि ये हैं कौन मालदीव्स में, मोहम्मद नशीद हैं कौन, क्या चल रहा है. तो देखिए, जब भी अब यहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं मालदीव्स के बारे में आपको जब चीज़ें समझनी है तो देयर आर 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन मालदीव्स राइट नाउ. ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली 2018 में ये प्रेसिडेंट बने हैं और ये अभी प्रेसिडेंट हैं. ठीक है, राइट नाउ. ओके, 2013 से 2018 के बीच में प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम. ठीक है, और 2008 से 2012 के बीच में प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद. नाउ द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट इज नशीद इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स. ठीक है, समझ में आई बात. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद. ओके, उसके बाद अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम जो हैं, ये गयूम नाम याद रखिएगा, बड़ा हेल्पफुल होगा. अभी हम आगे चलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ. ये 3 कैरेक्टर्स आपको कहानी में पता होने चाहिए कौन कौन है.
इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है प्रेसिडेंट अभी हैं, वो मोहम्मद नशीद को देखने भी गए, हॉस्पिटल में इंक्वायरी कर रहे थे वो कि कोई बात ना हो जाए, कोई डिफिकल्टी ना आए। और हम बात करते हैं कि ये पूरी की पूरी सिचुएशन है क्या, हुआ क्या, मालदीव्स की पूरी कहानी क्या है। तो देखिए, ये 1200 आइलैंड का जो इलाका है, ये पहले पोर्तुगीज डोमिनियन में था, फिर ये डच डोमिनियन में चला गया, और अल्टीमेटली जब सिलोन यानी श्रीलंका में ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट बना, सिलोंग यानी श्रीलंका, तो उसके साथ साथ मालदीव्स भी ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट में आ गया। और 1796 के बाद से इट बिकेम एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक है, इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, लेकिन मालदीव्स में कंट्रोल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टली 1796 ऑनवर्ड। 1887 में आप देखेंगे कि फॉर्मली इसको बोल दिया गया कि अब ये ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट है, और 1932 में एक तरह के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी बना दिया गया, जहां पे जो मालदीव्स के ओरिजिनल रूलिंग फैमिली थी, वहाँ की किंगडम थी, उनको कुछ और पॉलिटिकल पावर्स दिए गए, और सल्तनत बिकेम अ इलेक्टेड पोजीशन। चलिए, 1953 इट बिकेम अ रिपब्लिक, ठीक है, और कॉमनवेल्थ का पार्ट, जैसे इंडिया रिपब्लिक बना था और कॉमनवेल्थ का पार्ट बना था, एग्जैक्टली वैसे ही। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप देखेंगे कि सुल्तान बहुत ही जल्द, यानी 1953 में पहले इसको डेमोक्रेसी बनाया गया, लेकिन उसके इमीडिएटली बाद सुल्तान वापस से पावर में आ गए। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो सुल्तान और पूरी फैमिली थी उनकी, वो पावर में वापस आ गए, और उनके पावर में वापस आने के बाद कुछ डिफिकल्टी शुरू हुई, क्योंकि ऑब्वियसली मोनार्की किसी को पसंद नहीं थी 1950s में। 1965 के आसपास आप देखेंगे कि इंडिपेंडेंस, फाइनली ब्रिटेन के पूरे कंट्रोल से इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। ठीक है, और 1968 आते आते प्रेसिडेंटशिप भी हटा दी गई, किंगशिप भी हटा दी गई, मोनार्की को ख़त्म कर दिया गया, और आखिरी जो किंग थे मालदीव्स के, उनका नाम मैं लिख देता हूँ, वैसे आप जानने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, सुल्तान मोहम्मद दीदी। हाँ जी, बिल्कुल वही, दीदी। ठीक है, चलिए, और सुल्तान मोहम्मद दीदी के अंडर ही जो समय पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था इब्राहिम नसीर। ठीक है, इब्राहिम नसीर, ठीक है, वो प्रेसिडेंट बन गए। ओके, अच्छा, अभी जिनके बारे में क्राइसिस की बात हो रही है, वो हैं मोहम्मद नशीद, और ये है नसीर, दोनों अलग हैं, रिलेट मत करिएगा। ठीक है, अच्छा जी, इब्राहिम नसीर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट इन 1968। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, लेकिन 73-74 तक आते आते इब्राहिम नसीर जो है वो भी हट गए, और इसके बाद से गयूम इरा शुरू हुआ। अब आप कहेंगे गयूम, ये तो वही गयूम जो मैंने आपको याद करने की बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल वही गयूम जो थे, उनके कज़न और उनके एल्डर कज़न, उनका नाम था मोमून अब्दुल गयूम। ठीक है, ही केम टू पावर, जैसे ही नसीर रिटायर हुए, मोमून अब्दुल गयूम केम टू पावर इन 1978, और 1978 से 2008 तक वो पावर में रहे। कई लोगों ने तो ऐसा भी कह दिया था कि मालदीव्स हैव ऑलमोस्ट बिकेम अ न्यू मोनार्की, एक तरह की डिक्टेटरशिप बन गई थी। ठीक है, और गयूम ने कई सारी चीज़ें की। गयूम ने क्या किया, उन्होंने मालदीव्स को एक टूरिस्ट इंडस्ट्री की तरह डेवलप किया, और इसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, और इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण इनिशियल फेजेस में किसी ने गयूम को अपोज नहीं किया, लेकिन 40 साल, ठीक है, 30 साल 40 साल अगर आप किसी कंट्री पे राज करते हैं, तो इट इज़ बट नेचुरल कि लोग आपका अपोजिशन में कहीं ना कोई खड़े हो ही जाएंगे। 1982 में उन्होंने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन कर लिया, और 1988 में एक बार एक्चुअली प्लान किया था किसने, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम ने मालदीव्स पे कब्जा करने का, और उन्होंने अपनी 80 लोगों की 80 लोगों की एक टुकड़ी को मालदीव से भेजा माहे शहर में। ठीक है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इमीडिएटली इंडिया से हमारे एयरफोर्स के ऑफिसर्स को लैंड कराया वहाँ पे, और वो इमीडिएटली गए, और उन्होंने मोहम्मद गयूम जो थे, ठीक है, मोमून गयूम जो थे, उनको वहाँ से निकाला, उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस से, और इंडियन एम्बेसी के अंदर रखवा दिया। अब माहे में इंडियन एम्बेसी के अंदर LTTE वाले भी नहीं घुसते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर आप इंडियन एम्बेसी के अंदर घुसेंगे तो फिर इंडियन आर्मी जो है वो रिटेलिएट करेगी जाफना में, तो वो अंदर नहीं आए, और इस तरह से मयूम गयूम की जान बचाई गई। अब ममून गयूम बचने के बाद इंडियन आर्मी वापस से वहाँ से, इंडियन एयरफोर्स वहाँ से तुरंत वापस निकल गई, और उनकी पावर उनको वापस दे दी गई। सो दिस इज ऑल्सो शोज कि इंडिया कितना ज़्यादा अच्छे से अपने अगल बगल के एरियाज़ को मेंटेन करता था। अच्छा जी, अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि हुआ क्या। पहले तो मैं आपको 2008 के बाद क्या, 2008 आने तक क्या हो गया 2008 के बाद देखिए, 2004 के बाद, 2004 में मेरे ख्याल से आप सबको पता है सुनामी आई थी बहुत बड़ी, और उस सुनामी के बाद
ये जो पूरे का पूरा मोहम्मद गयूम का पूरा आइडिया था, टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये वो सारी चीज़ें साइडलाइन हो गई क्योंकि मालदीव्स में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और इसके बाद से उनका अपोजिशन शुरू हो गया, विच अल्टीमेटली लेड टू हिज डाउनफॉल इन 2008। और उसके बाद 2008 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ जिसमें मोहम्मद नशीद, जो एक पढ़े लिखे लंदन से पढ़ के आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी और वो इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बन गए। बहुत सारे डेवलपमेंट भी करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन 2012 तक आते आते फिर से एक क्राइसिस हो गई। क्राइसिस क्या हुई 2012 में? जब मोहम्मद नशीद प्रेसिडेंट थे तब उनके एक ओपोनेंट थे, वो जेल में थे और उनको जेल से रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और वहां पे एक जुडिशियल क्राइसिस ऐसी खड़ी हुई कि ऐसा बोला गया, चीफ जस्टिस इज मिंगल्ड इन हैंड विद दीज गवर्नमेंट क्रिटिक, और मोहम्मद नशीद की गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि चीफ जस्टिस को अरेस्ट कर लिया जाए। और इसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि मोहम्मद नशीद को बोला गया कि आप या तो रिज़ाइन करिए, नहीं तो म्यूटिनी हो जाएगी। अल्टीमेटली मोहम्मद नशीद ने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद एक डी फैक्टो गवर्नमेंट बनाई गई किसी तरह काम चलाने के लिए, और नशीद जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया। 2013 में नशीद को जेल में डाल दिया गया 13 सालों के लिए, ये कहते हुए कि टेररिज्म के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए। इन द मीन वाइल वापस से इलेक्शन हुए, और इस बार इलेक्शन में कज़न कहिए, स्टेप ब्रदर कहिए, अब्दुल्ला यमीन गयूम, ठीक है, मोमून गयूम के स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर जो थे, वो इस बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए। अब वो पावर में आ गए और नशीद जो हैं वो जेल चले गए। नशीद को 13 साल की जेल हुई, लेकिन अल्टीमेटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट के कारण, एमनेस्टी इंटरनेशनल की इन्वॉल्वमेंट के कारण नशीद को अलाउ कर दिया गया कि वो अपना इलाज कराने, अगर उनको कुछ हेल्थ इश्यूज थे उसके लिए वो लंदन जा सकते हैं। और मीनवाइल जब वो लंदन में थे तभी ये पूरे का पूरा कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, और फिर फाइनली मालदीव्स गवर्नमेंट ने कहा कि इफ नशीद इज़ ओके टू नॉट कमिंग बैक टू मालदीव्स, तो उनको परमिशन मिल सकती है कि वो लंदन में रह सकते हैं, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, और उनका जेल टर्म खत्म कर दिया जाएगा। सो ये सारी चीज़ें 2016 में हो गई। फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद को परमिशन मिल गई ब्रिटेन जाने की, वो ब्रिटेन में जाके रहने लगे। अक्टूबर में उसी साल मालदीव्स ने अनाउंस कर दिया कि वो कॉमनवेल्थ छोड़ रहे हैं, क्योंकि इस बार छोटे गयूम पे चार्जेस लग रहे थे कि वो वापस से डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके ऊपर प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि वो कॉमनवेल्थ के लीडर हैं तरीके से, तो वो प्रेशर डाल रहे थे कि आप नशीद को पॉलिटिक्स में वापस से इन्वॉल्व करिए, उनके लिए एक स्पेस बनाइए, पॉलिटिकल स्पेस। नशीद के लिए स्पेस नहीं बनाई जा रही थी। जब प्रेशर एक्स्ट्रा हुआ, सो गयूम ने डिसाइड किया कॉमनवेल्थ को ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि भाई इमरजेंसी लगा दी गई, ठीक है। इमरजेंसी लगाने के बाद क्राइसिस की सिचुएशन और बढ़ने लगी। फाइनली 2018 में जब पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कई सारे गवर्नमेंट के सपोर्टर्स के अगेंस्ट, ठीक है। ऑपोजिशन लीडर जो थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो ऑल ऑफ अ सडन इलेक्शन जीत गए, क्योंकि इलेक्शन अभी भी डेमोक्रेटिक तरीके से हुए, और इलेक्शन का आउटकम ये आया कि अब्दुल्ला यमीन गयूम जो थे वो इलेक्शन हार गए, और उनके ऑपोजिशन में जो लीडर थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, जिनको 2 महीने पहले तक कोई सोच भी नहीं रहा था कि वो इलेक्शन जीतेंगे, वो इलेक्शन जीत के पावर में आ गए। और इसके बाद मोहम्मद नशीद को परमिशन दे दी गई कि वो वापस से आ सकते हैं मालदीव्स में। वो मालदीव्स में वापस आए। उन्होंने अभी अपनी पॉलिटिकल स्टेप बाय स्टेप पॉलिटिक्स शुरू भी की थी कि कोविड की क्राइसिस हो गई, और उसके बाद से एवरीथिंग इज शांत ओनली, नथिंग वॉज मच हैपनिंग इन मालदीव्स। बट एट द सेम टाइम ऐसा कहा गया कि ये ब्लास्ट हो गया, एंड नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल कांट रियली रिकॉग्नाइज कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड ऑल दैट। सो सिचुएशन आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ी समझा देता हूँ, मतलब कि इमीडिएटली इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे इंडियंस राइट नाउ दे आर इन मालदीव्स। बिलीव मी, द प्रॉब्लम इज दैट ऑन एन एवरेज द ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स इज नॉट मोर देन 400,000, ठीक है। 4 लाख लोगों से ज़्यादा नहीं रहते हैं मालदीव्स में। मालदीव से बहुत सारे टूरिस्ट हमेशा होते हैं, और इन टूरिस्ट में मोस्ट ऑफ देम आर इंडियन। कोविड के टाइम पे इंडिया की एक रिच क्लास, एक काफ़ी ज़्यादा रिच क्लास के लोग जो हैं वो मालदीव्स में इस समय हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है टू मेक श्योर कि कहीं मालदीव्स में कोई किसी तरह की इनस्टेबिलिटी ना बन जाए। ओके, सो दैट इज वाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस होल इशू एंड हैव टू नो दैट मालदीव्स की कोई भी क्राइसिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर चाइना, ठीक है। चाइना ऑलरेडी एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करा रहा है सारे साउथ एशियन कंट्रीज की, ये, और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि इफ इंडिया वांट्स टू ज्वाइन दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो एक तरीके से चाइना को ऑलरेडी पता है कि कोविड सिचुएशन में इंडिया की हालत खराब है, और इस मौके को यूज़ करना चाहते हैं अपने आप को साउथ एशिया का लीडर बनाने की, नॉट साउथ ईस्ट एशिया, नॉट ईस्ट एशिया बट साउथ एशिया।
ओके, एंड दैट इज समथिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी नहीं होने देना चाहेगी, और मालदीव्स में उनकी हर एक एंट्री भी हमारे लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हूँ। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे टैग करेंगे। आपके टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर एक लिंक डाल दिया गया है, पिन कर दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, आपको सारी पुरानी भी स्लाइड्स एक साथ आपको एक ही जगह मिल जाएंगी, जिससे आपकी स्लाइड्स वाली सारी डिफिकल्टी क्लियर होगी। ओके, चलो, that will be all for now. Have a nice day. If you have a patient around, or if you are yourself suffering from COVID, make sure that you take care of yourself. Okay, another thing, one more thing आपको जो बतानी है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो जल्दी ले लें, क्योंकि 12 मई के पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो देयर आर दीज एक्सेलेंट प्लान, 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, GS प्लस ऑप्शनल प्लस, अगर आप ऑप्शनल प्लस आइकॉनिक सब कुछ मिला के ले रहे हैं तो आपको 25% ऑप्शनल पे डिस्काउंट और 10% जो आपको डिस्काउंट है वो तो मिल ही रहा है। यानी अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं पहले 77,000 पे करके, तो अब आपको सिर्फ 57,000 पे करना पड़ेगा। इसी तरह से बाकी प्लान्स भी हैं, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और एज सून एज पॉसिबल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ओके, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, keep me tag me on Telegram, ask your queries, and we try our best to resolve them. Thanks a lot for attending the session. Have a nice day. Thank you.